The sum of first m term of an AP is 4m square minus m. If nth term is 107, find the value of n and also find the 21st term of this AP. कह रहा है कि फर्स्ट m टर्म का जो सम है वो यहां पर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट m टर्म का सम है, ओके। और कहता है कि उस AP का जो nth टर्म है वो 107 है, तो हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू और साथ ही साथ उसी AP का 21st टर्म। कौन सा AP का? इस एपी का 21st टर्म हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एम टर्म का सम दिया हुआ है। इसका मतलब कि एसएम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 4m स्क्वायर माइनस m। अब 21st टर्म हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और 21st टर्म तभी फाइंड आउट करना पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होगा, एम होगा। क्या होगा हमारे पास? एम होगा, ओके। तो एस एम माइनस 1, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है ए एम को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी एस एम है लेकिन हमारे पास एस एम माइनस 1 नहीं है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एस एम माइनस 1 को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एस एम माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 1। मतलब कि जहां जहां m है वहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं, m माइनस 1, ताकि हमारा एस एम माइनस 1 फाइंड आउट हो जाए। तो 4, क्या ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। और ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 4m का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस m प्लस 1, ओके। तो यहां हमारा बचेगा दैट इज 4m स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये 4 और 1 ये क्या बन गया, ये हमारा 5 बन गया। और 8m माइनस m ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दैट इज 9m। तो ये आ गया एस एम माइनस 1 का वैल्यू, ओके। तो अब अगर हमें ए एम को फाइंड आउट करना है तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, एस एम का मतलब क्या, 4m का स्क्वायर माइनस m और फिर माइनस करना है ये वाला। तो 4m स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करना है तो ये प्लस 9m और ये माइनस 5। हम देख सकते हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब माइनस m और प्लस 9m ये क्या हो जाएगा, डेट इज 8m माइनस 5, ओके। अब हमें क्या बोला गया था कि इफ nth टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको हम बाद में करेंगे। पहले यहां क्या बोल रहा है कि फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस एपी। पहले ये बोला गया था फिर ये बोला गया था, लेकिन हम पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 21st टर्म, तो 21st टर्म का मतलब क्या है कि जहां पर n है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, डेट इज 21 और माइनस 5। तो ये आ जाएगा हमारा 168 माइनस 5, यानी कि 21st टर्म जो होगा वो क्या होगा, 163 होगा। अब कहता है कि nth टर्म 100 अगर 7 है तो हमें n का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। nth टर्म का मतलब क्या है, an, और an का जो वैल्यू है वो क्या है, 107 है, ओके। तो an का मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 107। अब जब हम ऑलरेडी यहां पर mth टर्म यहां पर हमने फाइंड आउट कर चुका है, हमने यहां पर क्या किया है, mth टर्म का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो mth या फिर हम उसको nth भी अज्यूम कर सकते हैं, तो हमारे पास यही वाला वैल्यू है। mth टर्म ये वाला है, तो जाहिर सी बात है कि nth टर्म भी क्या होगा, वही होगा। तो हम बस यहां पर a प्लस n माइनस 1 d के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, 8n माइनस 5 और यहां पर हो जाएगा 107। तो 8n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112। तो n का जो वैल्यू होगा 112 बाई व्हाट, 8, और ये डिवाइड होकर के हो जाएगा डेट इज 14, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 14 होगा।